परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा और बहुत सुंदर कार्य कर सके। आज हम लोग का बच्चों का था, बहुत सुंदर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सुंदर मेहनत कर रहे हैं। तो पहुँचे बच्चे और सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और भजनों का भी बहुत ज़बरदस्त आनंद आता है उस बैठक में। बहुत अलग सी वाइब्रेशंस होती हैं और जब सब भजन इतना सुंदर गा रहे होते हैं, बहुत 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 कृपा बरसती है उस बैठक में, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सुंदर सुंदर भजनों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे भजन जो एकदम ध्यान में ले जाएं। बहुत सुंदर जब गाते हैं बच्चे या बड़े भी गा रहे हैं, इतना भाव से गा रहे हैं, आनंद आ जाता है लिटरली। तभी इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत सुंदर। हम चले आगे और आज एक और हुआ। एक साधिका जी साधना सत्संग से लौटी और उन्होंने जाने से पहले प्रश्न किया था कि साधना सत्संग कैसे लगाते हैं और कैसे होना चाहिए। और उन्होंने जो टॉक आई थी बहुत ध्यान से सुनी थी वह। और यकीन मानिए जब वे वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि हमारे जो कमरा था, हमारे कमरे की बाथरूम की ड्यूटी लगी थी साफ करने की। और कहते कि मैंने देखा कि सब लोगों को था, साधकों को ही, साधिकाओं को ही, कि भी मैं कर लूं और उन्होंने कहा कि मुझे याद आया, टॉक में याद आया। और तो उन्होंने कहा कि मैंने टिश्यू पेपर अपने साथ ले गई हुई थी पहले से ही। और तो मैंने क्या करना कि कमरों में या कमरों के आगे बाल जो गिरे होते थे वो मैंने उठाने शुरू कर दिए। और उन्होंने कहा कि तारों पर जो अंडरगारमेंट्स होते थे तो मैंने उधर की जो फ्रंट साइड की बजाय दूसरी साइड लगानी शुरू कर दी। और कहते मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये करके। और बिल्कुल सही है। बहुत लोग ये जो सुनते नहीं हैं ये चीज़ें यहाँ पर मन के रूपांतरण में, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे साधक हैं, चाहे साधिकाएं हैं, ये एक ऐसा स्थान महाराज ने दिया है कि आप चाहे जैसे ये है, ये था कि साधना सत्संग की तैयारी कैसे करें। अब जो इंसान किसी को नहीं जानता, कहीं नहीं जानता, अपने प्रबंधकों को नहीं जानता, और हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा जगहों के प्रबंधक आर नॉट अप्रोचेबल, वी कांट अप्रोच देम, राइट। बहुत एक ऑर्डिनरी इंसान जाके बात नहीं करता क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल बना होता है। सो एक ऑर्डिनरी साधक और सत्संगी ये बात आराम से कर सकता है, आराम से बता सकता है। एज अ फ्रेंड आपको बताया जा सकता है, अरे ये चीजों का ध्यान रखना, अरे चीज और सत्य, गड़बड़ नहीं। बहुत सारे लोग डिपेंड ये भी करता है कि आपकी संगति कैसी है और आपको क्या क्या बताया जाता है। अगर आपको स्ट्रिक्टली साधना के अनुरूप बताया जाएगा तो आप जबरदस्त आनंद लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि तभी महाराज ने यहाँ रखा है कि नॉन सीरियस कि बिल्कुल गंभीर रूप से इस चीज के प्रश्न लो और सीखो कैसे। और कई बार जब अगर हम ढीले हो जाते हैं कि प्रश्न उत्तर देने में, लाइट
महाराज तत्काल आके दे तेरे के ऊपर नो वे। जैसे एग्जाम्पल था, किसी ने चुगली का कहा था, निंदा, तो उन्होंने कहा अनुपमा सुननी पड़ जाती है, हम बैठते हैं तो यूजुअली हम कहते हैं कि भाई उठ जाइए या कुछ ऐसे कर लीजिए। तो एक बार किसी रामोपासना में हल्का सा डाइल्यूट कर दिया कि भाई हाँ अब क्या कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, बस ऐसे ही। और तत्काल जैसे ही प्रवचन महाराज का आरंभ हुआ सत्संग में, उन्होंने कहा सुननी भी नहीं। मैंने कहा लो, मुझे वापस जाके उन्हें लिखना पड़ा कि ना भाई महाराज तो ये भी नहीं स्वीकार कर रहे कि एक साधक को सुनना भी नहीं है। सो इसलिए ये हमारे लिए बहुत 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 सुंदर गिफ्ट है कि हम यहाँ पर आके अपनी और मेन बात तो क्वेरीज की होती हैं, और जो ग्रंथ पाठ है ये भी साधकों की इच्छा होती है। मुझे बताया गया था कि मेरा इतना मन करता था कि कोई ये बताए कि इसमें क्या लिखे, जबकि हम सबको हिंदी आती है, बट फिर भी। और जब उन्होंने फेसबुक पर यहाँ पर देखा, सोशल मीडिया पे बैठी एक वो कर रही है और उस पर चर्चा कर रही है, कहते हैं भगवान इतनी देर से मेरी इच्छा थी कि कहीं मुझे इस तरह का मिले, और यहाँ पर महाराज साधकों की इच्छा जो अंदर मन की होती है वही उसी लिए बिठाया है कि उनकी सॉल्व हो सके, उनको छोटी छोटी इच्छाएं जो हैं प्यारी प्यारी वो पूरी हो सके। और या दैट्स इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल महाराज के लिए। सो जो लोग बोलते हैं और सही, बाकी लोग सही बोलते हैं कि वो कभी आपको सुनते नहीं है, वो जानते नहीं है कि यहाँ पर कोई प्रवचन नहीं होते हैं। यहाँ पर जो साधक लोग आते हैं उनकी छोटी छोटी बातें होती हैं और चिंतन होते हैं, उस पर चर्चा होती है महाराज को लेके। और अब तो महाराज बिल्कुल प्रत्यक्ष ही दिखा रहे हैं कि साधकगण बोलते हैं कि आप टॉक में बोलते हो, उधर महाराज ने बोला होता है, वो बिल्कुल पैरेलल सेम चल रहा होता है। बड़ी कृपा है महाराज का सेटअप। देखिए रूपांतरण शब्द भी, मन का रूपांतरण भी महाराज का शब्द है, और हमें लगता है कि अपने आप ही ले लिया नहीं कोई चीज अपने आप नहीं आई, कोई चीज अपने मनगढ़ंत की नहीं है, सारा महाराज का सेटअप किया हुआ है, एक एक चीज। सो इसमें हमें तो दो राय नहीं है हमें कोई दो राय नहीं है। बाकी को है तो वो महाराज ने उनको वैसी क्लैरिटी ही नहीं दी कि वो देख सके। ये चीज तो महाराज की इच्छा से ही दिख सकती है। महाराज जहाँ नहीं देना चाहते, ऐसी क्लैरिटी नहीं देते, वो उसी घुमंगेड़ी में रहते हैं ये हमारा एरिया नहीं है। सो ये बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत कृपामय रहा। एक और चीज नोटिस में आई, हम लोग जो बुक क्लब्स करते हैं तो वहां पर देखा कि हल्का हल्का कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कुछ चूक हो गई और फिर ऐसा हो गया। तो उसका यही आया कि बहुत ओवरवर्क्ड है साधकगण और बहुत स्ट्रेस में हैं। और जब स्ट्रेस होता है तो मुझे तो हर चीज महाराज को, मैं लिख ही रही थी वहां पे, महाराज ने बोला मैडम तुम्हारी बच्चों के साथ बैठा क्या, और मैं भागी मेरा तो कुछ भी नहीं चल सकता, एक चीज भी नहीं चल सकती, चाहे कैलेंडर भी बना लूं वो भी महाराज जी सब कुछ वही करते हैं, मेरा नहीं चल सकता कुछ भी उनके बगैर वो हर चीज वही करते हैं, वो बॉस है वो, पर वो साथ में पूरे सहायक भी हैं टाइमलाइंस के और पूर्ति के, सब कुछ के। सो इसलिए एक रामोपासना भी था, उसमें वो बैठक शुरू हो चुकी थी पर उसमें 20 के लोग भरे पड़े थे, तो कुछ तो छन के आ गए, उनकी बैठक लग गई, तो कुछ नहीं आए। तो मुझे ऐसे, मैंने सेकंड टाइम दिया कि भाई आप लोग आना चाहो, तो वहां मैंने देखा कि मैंने टाइम भी गलत दिया, पर मैं सोच रही थी कि सत्संग के बाद, तो उनसे क्षमा मांगी, बोला अब आना चाहे आ जाए, कोई नहीं आया। तो फिर वो कई बार देखिए 20-20 लोग ज्वाइन करते हैं ग्रुप, उनमें से महाराज चूज करते हैं, महाराज ही चूज करके लेके जाएंगे और 4 निकल के आ जाते हैं, बस चलो जी।
और बाकी तो इसलिए ये सब साधकों को भी महाराज ही चूज करते हैं लाने के लिए। तो फिर बुक क्लब में ऑब्जर्व हुआ कि नहीं, साधक लोग अपने फैमिली प्रेशर्स के कारण, फैमिली बहुत चीज़ों के कारण कई बार बर्नआउट हो जाते हैं। और वो ऑब्वियसली क्योंकि कर्तापन रहता है तभी बर्नआउट होते हैं, सजगता नहीं होती तभी तभी बाकी चीज़ें हम ऐसे ही चलते जा रहे होते हैं, सपोर्टिव नहीं होते क्योंकि होश नहीं होती। महाराज तो जो भी करेंगे होता ही है, ऐसी बात नहीं है, पर बात ये होती है कि हम अवेयर हैं कि नहीं, हम जागे हुए हैं कि नहीं, कि हम बहते ही जा रहे हैं, ये भी बात होती है। फिर तो उस चीज़ का फिर यही देखा कि नया लाया जाए, ठीक है, और ऐड कर लिए जाएं ताकि जिनकी फैमिली सिचुएशंस चल रही हैं या जो ऑलरेडी बुक क्लब्स ले रहे हैं वो अपना करें, आराम से करें, प्रेशर लोड ना हो, क्योंकि बहुत सारे अब तैयार भी हैं साधकगण, और जब तक मिस्टेक्स नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे। तो कई साधिकाएं होती हैं जिन्हें चांसेस दिए होते हैं और वो गड़बड़, मतलब बिल्कुल थॉट प्रोसेस, डेडिकेटेड तो होते हैं पर थॉट प्रोसेस नहीं होता और संसारिकता काफ़ी होती है। पर वहाँ बताना पड़ता है कि हेलो भाई, ऐसी चीज़ें, असत्य नहीं बोलना बच्चों के आगे, संसारिकता मत लेके आइएगा, क्योंकि नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी कोई पंक्तियाँ ऐसे हो जाती हैं जो कि पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती, और तो फिर वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि प्रश्न तो आपने ही पूछा है, पर बात करते हुए क्योंकि आप में वो चीज़ नहीं है कि जैसे अंदर है वैसे बाहर, प्योरिटी नहीं है वैसी, तो आप कहेंगे ओहो ये तो प्रवचन शायद मेरे लिए ही, ये टॉक तो मेरे लिए ही आई होगी, क्योंकि प्रश्न तो आपने पूछा है। तो इस तरह का ये सरल भाव नहीं होता और ये संसारिकता होती है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ऐसे लोगों को बच्चों के आगे बिठा रहे हैं, रिस्क तो लेते हैं, बट हर चीज़ तो नहीं मॉनिटर कर सकते, राइट, हर चीज़ नहीं मॉनिटर कर सकते। जहाँ महाराज कुछ मॉनिटर करवाते हैं वे कर सकते हैं, बाकी तो महाराज नहीं करना है, उनको भी वही सिखाना, उनको भी सिखाना महाराज नहीं है और बच्चों को भी सिखाना महाराज नहीं है। इसलिए महाराज पर ही समर्पित होके, क्योंकि महाराज इज द बॉस, उनका है ये सब और उनका है तो या सब सीखें और सब ग्रो करें। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा रहा। हम चलते हैं, हम अर्पण करते हैं अपने प्रभु के श्री चरणों में, और फिर हम चलते हैं कई प्रश्नों पर जहाँ पर हम चिंतन कर सकें और अपनी सफाई बिल्कुल कर सकें। या भज मन रामं महाभिरामं, 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 भज मन रामं महाभिरामं,
बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जनों, बहुत धन्यवाद। बहुत से साधकों का मुझे जस्ट बिकॉज मैं ऑनलाइन रहती हूँ तो स्पेशली भारत से जो विदेश आते हैं या दूसरे स्टेट्स से जो इस ओर घूमने आते हैं, पूछते हैं कि यहाँ के श्री राम शरणम सत्संग हॉल का क्या समय है। तो मैंने पोस्ट नहीं डाला अभी, पर वो बंद है अभी। सो इसलिए मैंने इस तरह पर कोई सुनता नहीं है पोस्ट डालेंगे तो सुन लेते हैं, पर वो बंद है अभी। और इसलिए कई लोग व्यास पूर्णिमा पे जाना चाहते हैं या महाराज का या जो भी है, पर यहाँ पे वीकडेज में कोई भी पर्व नहीं मनाया जाता, कहीं भी सत्संग हो रहा होता है संडे को ही मनाते हैं। सो जो भी सेलिब्रेशन होता है वो संडे को ही होता है। तो यहाँ पे तो अभी सब बंद है, इसलिए मैं और कुछ नहीं, मैं जानती नहीं हूँ क्योंकि मैं सत्संगी के अलावा और कुछ नहीं हूँ। सो इसलिए मुझे और बातों का नहीं पता होता। तो महाराज दया करते हैं तो कुछ पता लग जाता है, वरना अगर महाराज ज़रूरी समझते हैं तो। पर वैसे मुझे नहीं पता होता, मुझे वैसे ही नहीं पता होता और मुझे वैसे भी अगर पता चलता है तो आखिरी में ही पता चलता है। वो बहुत जैसी भी बात है तो है, बट संसारी ऐसी चीज़ें सारी आखिरी में ही पता चलती है मुझे, जो भी हो रहा होता है। पर वो तभी पता लगनी होती है, मेरा हमेशा ही मानना यही होता है कि वो तभी पता लगनी होती है। सो इसलिए और किसी ने पर्सनल क्वेश्चन पूछा, ये पर्सनल तो नहीं था, ये तो सार्वभौमिक सार्वजनिक क्वेश्चन था, पर कहा कि आप कितने घंटे सोते हैं, उससे क्या उससे क्या भाई, उससे क्या। मेरे पर्सनल जो सिचुएशंस हैं ज़रूरी नहीं आपसे मैच करती हूँ, राइट। जो मुझे अपने घर के और पारिवारिक कार्य करने होते हैं ज़रूरी नहीं आपसे मैच करते हों, राइट। और बाकी चीज़ें भी ज़रूरी नहीं आपकी लाइफस्टाइल से मैच करते हों, राइट। सो बात तो सिर्फ ये है कि हम गुरु आज्ञा में कैसे रहते हैं। बात तो गुरु आज्ञा में रहने की है, ये नहीं कि दूसरा कैसे कितने। महाराज ने बोला है, महाराज ने कहा 6 घंटे साधक के लिए पर्याप्त है, ये महाराज के शब्द हैं। तो पर क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमारा जो कार्य और बाकी सब होता है वो अपने अपने परिवार के हिसाब से होता है, राइट। हमने और भी बाकी कार्य बहुत करने होते हैं। सो इसलिए ये तो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा साधना में। साधना में क्या हेल्प करेगा, वो करेगा गुरु आज्ञा। क्या आप गुरु को प्रमुखता देते हैं? क्या गुरु ने कहा है सबसे पहले उठ के जाप कीजिए, करते हैं? क्या गुरु ने कहा है दिन भर परेशानियों में ना रह के राम नाम में रहिए, रहते हैं? क्या आप जाप करते सवेरे राम नाम में रहते? ये गुरु आज्ञा है। क्या आप दूसरों की निंदा चुगली नहीं करते? ये गुरु आज्ञा है। क्या आप भौतिक कामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं या नहीं करते? ये गुरु आज्ञा है। ये सब गुरु आज्ञाएं हैं। सो अगर आप गुरु आज्ञा मानते हैं तो आप संतुष्ट भी हैं, आपको पता भी है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। नहीं तो आपको पता लग जाता है कि गड़बड़ हो रही है भाई गड़बड़ हो रही है। तभी पूछते हैं कि भाई अच्छा दूसरे सोता कितने बार? सोने से क्या है, बाकी दिन भर अगर 6 घंटे को निकाल दें तो बाकी 18 घंटे क्या करते हैं आप? गुरु आज्ञा मानते हैं गुरु आज्ञा मानिए। 6-8 घंटे का कुछ नहीं है। वो जो जागृत जितने भी, चाहे 10 घंटे जाग रहे हैं, चाहे 14 घंटे जाग रहे हैं, चाहे 18 घंटे जाग रहे हैं, तो जितने भी घंटे जाग रहे हैं उसमें गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दैट्स द थिंग। अब गुरु आज्ञा क्या है ये तो बहुतों ने सीखा है, कईयों ने सीख के छोड़ दिया है, और कईयों को जितना चाहिए तो उतना ले लिया है, और कई चलते जा रहे हैं, राइट। सो इसलिए
गुरु आज्ञा, आपकी क्या प्राथमिकता है, आपकी प्राथमिकता जो होगी उसी तरह से आपका जीवन और दिन निकलेगा, आपका चयन से निकलेगा दिन। ये नहीं कि दूसरा कितना कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, नो, वो दूसरे का भी दिन उसके अपने चयनों से निकलेगा, वो चयन क्या कर रहा है, राइट। सो इसलिए गुरु आज्ञा पे फोकस कीजिए। गुरु ने आपको क्या क्या कहा है करने को और क्या क्या आदेश दिए हैं, आपके पास ग्रंथ हैं। अगर आप सब कुछ भूल गए हैं, आपने राम उपासना ज्वाइन की थी, भूल गए हैं, ग्रंथ खोलिए, पेज 1, पेज 2, पेज 3 खोलिए, या राम उपासना द्वारा मन का रूपांतरण खोलिए, देखिए कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं और वापस ट्रैक पे आ जाइए। सब कुछ तो वहीं से लिया है सब कुछ तो वहीं से लिया है, वहीं, वो तो वहीं का वहीं पड़ा है। कभी भी वापस जा सकते हैं देखने कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वेरी इजी, खोलिए और फिर से शुरू कर ली। जब तक सांस है तब तक गाड़ी फिर से शुरू कर सकते हैं। जब सांस चला गया फिर नहीं कर सकते। जब तक सांस है तभी सुधार कर सकते हैं अपना। जब तक सांस है तभी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को बेटर कर सकते हैं। जब तक सांस है तब तक अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को पावन कर सकते हैं। पर जब सांस गई तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, फिर तो वही करना पड़ेगा, फिर तो करो भाई ओके, जीते जी तो मदद नहीं की, अब मरणोपरांत चलो भाई करो मदद अब तो करनी पड़ेगी मदद राइट। सो इसलिए जीते जी होश में चैन के साथ कर लें तो गुरु भी खुश कि भी हाँ भाई चैन के साथ कर रहे हैं, और वैसे चलें तो बहुत सुंदर बात है सो ये सीरियस बातें हैं, मैं हंस रही हूँ, वैसे हंस दी हूँ, पर ये सीरियस बातें हैं, ये ऐसे एमी बातें नहीं है, चाहे हंसी में आ जाती हैं, पर सीरियस बातें होती हैं। और साधना के संबंध में सब सीरियस बातें हैं, कोई वो नियम, कोई ऐसी बात नहीं है इस तरह से। सो प्रश्न आया, हाँ ये थोड़ा सा रह गया था, पूंछ सी रह गई थी। हम लोग ऑनलाइन सत्संग के बारे में चल रहा था, चिंतन चल रहा था, और महाराज का बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा उसमें। महाराज जी सिखा रहे थे, एक्चुअली महाराज सिखा रहे थे तो हम वैसे फॉलो कर रहे थे। तो फिर ऑनलाइन सत्संग में एक और चीज आई कि अनुपमा, सब कई लोग लेटे सत्संग कर रहे होते हैं, तो क्या इसका भी कुछ होता है? देखिए, सत्संग महाराज ने द्रौपदी का एग्जाम्पल लिया, और द्रौपदी का टेस्ट हुआ, कोई ऋषि आए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे 100 किसी तरह के यज्ञ का मुझे वो दो, फल दो, ऐसे बोले। द्रौपदी, ये सब महिलाएं बहुत इंटेलिजेंट महिलाएं हुई हैं और ज्ञानवती, बुद्धिमान, इस तरह की बहुत रही हैं, और फिर प्रभु की प्रिय। तो द्रौपदी ने क्या किया, वे ऋषि थे, संत थे, तो उनके द्वार पर 100 कदम या 1000 कदम, 100 कदम अगर ले लेते हैं, 100 कदम वे पैदल नंगे पांव चल के गई। इस बात पर महाराज ने कहा कि संत के द्वार पर सत्संग के लिए आप जब इस तरह वो चल के गई तो एक कदम वो एक पर्टिकुलर यज्ञ के समान होता है, राइट। और फिर वो 100 चल के गई तो वे ऋषि मुनि को कहती हैं कि गुरुवर, मैं पैदल चल के आई हूँ, तो इसका इतना यज्ञों का फल जो है मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ, कृपया स्वीकार कीजिएगा। वे कुछ न कह सके क्योंकि बात पूरी सही थी, राइट। सो इसलिए अगर हम तप करके उठते हैं, अगर हम उठते हैं, अपने आप को हमें पुश करना पड़ता है, वो तपस्या है, राइट। सो अब जैसे सुबह दैनिक सत्संग हो रहा है
और दैनिक सत्संग अब 4 बजे आरंभ हो जाएगा जाप, तो आप अपने आप को पुश करते हैं उठने के लिए, बेड पे नहीं लेटे रहते। अब बीमार जो है उनका नहीं कुछ कह सकते हम, पर वैसे आप अपने आप को पुश करते हैं उठने के लिए। और अगर सारे सो रहे हैं, बेड पे हैं, तो बेड के स्लाइडों के नीचे मैट लगा के बैठ सकते हैं और अपना जाप कर रहे हैं। और आप सुबह सुबह अंधेरे में सारा अपना सत्संग ईयरफोन में लगा के अटेंड कर रहे हैं सारा, ये तप है, डेफिनेटली ये तप है। क्यों? क्योंकि आप 4 बजे उठे हैं, ये तपस्या है। महाराज ने अपॉर्चुनिटी दी है उठने की, 4, 5, हाँ फिर 6 बजे आपका सत्संग आरंभ हो जाता है, आप सत्संग अटेंड करते हैं। और बीच में आपको उठना पड़ता है क्योंकि आपके गृहस्थ की नीड है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बच्चों के लिए टिफिन करना है, गुड। पर आपका वो जो चंक है वो तो आपका हो गया है ना। और ऐसी महिलाओं के लिए महाराज ने कहा ऐसे करते हैं ना, कोई बात नहीं, मैं शाम को आ जाऊंगा, सुबह तुम्हारा प्रवचन मिस हो गया था, बच्चों को पति को भेजना था, तो मैं शाम को सुना देता हूँ, वो आ गए शाम को। हाँ, तो जिनका सुबह इस कारण मिस हो जाता क्योंकि उन्हें अपने वो लगी भी होती है, ऐसे नहीं होती थी, लगी भी होती, मैं लगाया होता है, पर मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं आती कि मैंने महाराज के पास बैठ के वो सुना है। तो शाम को तो पूरा ही पूरा चैन आ गया और फिर मिल गया। तो महाराज तो सब देखते हैं, ये कोई अनुपमा ने थोड़ी ना किया है। अनुपमा को तो अब आधे महीने बाद तो अनुपमा अटेंड भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जाने का समय होगा, उसके कार्य का समय होगा वो, पर महाराज ने तो शुरू किया ही है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली। अगर हम तर्क वितर्क भी करते हैं कि उसने कर दिया, अरे भाई वो अटेंड भी कर पाएगी कि नहीं ये भी देख लो। ये तो महाराज जी तो उन साधकों की इच्छा थी जो इच्छा कर रहे थे कि काश शाम को हो जाता, काश मैं आराम से बैठ जाती, काश मेरा ध्यान का टाइम नियमित हो जाता, काश मेरा शाम का समय नियमित हो जाता। ये उन सब साधकों की प्रार्थनाओं का फल है जो कि ये मिला, राइट। ये कोई अनुपमा का थोड़ा ना कुछ है। उसको तो बिठा दिया, चल भाई इधर कर, इधर कर, इधर। तो ये तो वैसे ही है। इसलिए तो ये उन्होंने कहा कि फिर सोते हुए या लेटे हुए, हाँ ये तो फिर अपनी साधना है ना। कई साधिकाएं बोलती हैं कि नहीं अनुपमा, हम तो सारा सत्संग, सुबह का सत्संग अपने मंदिर में करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये अपना व्यक्तिगत आ जाता है, कितना हम अपने आप को उठाते हैं और पुश करते हैं इस चीज के लिए। ये साधना बन जाती है, तप बनना चाहिए। आप नाइट ड्रेस में बैठे हैं, हाँ, और महाराज के आगे बैठ सकते हैं नाइट ड्रेस में। महाराज पधारे हैं प्रवचन देने, क्या आप नाइट ड्रेस में उनके आगे बैठ सकते हैं? स्लीवलेस पहन के, बिना गाउन के बैठ सकते हैं उनके सामने? नहीं बैठ सकते ना, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। आपने अगर श्री अधिष्ठान जी लगाए हुए हैं सत्संग में और आप नाइट ड्रेस में घूम रहे हैं, आपने ऑन तो कर दिया, सत्संग ऑन कर दिया, पर आप नाइट ड्रेस में घूम रहे हैं और भी अन्य चीजें कर रहे हैं, क्या ये ठीक रहता है? नहीं रहता ना। तो इसलिए ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे पे डिपेंड करता है और ये हमारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। अगर हमने मात्र सुनना ही है तो हमें सुनने जैसे ही फल मिलेगा, पर अगर हमने गुरु के श्री चरणों में बैठ के अपने दोष दुर्गुण सब धुलाने हैं, जो कि धुलते हैं, महाराज कहते हैं संत के श्री चरणों में बैठ के सब सुकिन हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। पर अगर वैसा भाव रख के बैठे तो नहीं, तो नहीं, ये तो बज रहा है, चल रहा है सत्संग, ऐसे नहीं होता। ये तो अपने अपने उस पर डिपेंड करता है। फिर आया, सेम चीज आई, क्या जाप करते समय
हम हम किचन में काम कर सकते हैं। वही वही प्रश्न आया श्री रामचरणम में, जाप चल रहा है और आप बाहर झाड़ू पोछा कर रहे हैं श्री रामचरणम में, तो क्या आपके जाप की गिनती लगेगी? नहीं लगेगी ना। जाप की गिनती या कितने लोग आए जाप पर, तो जो हॉल में बैठे उन्हीं की लगेगी ना। तो कैसे गिनती मानेंगे? ऐसे नहीं मानेंगे। सो जो जाप है ऑनलाइन होता, उसमें तो भाग लेना ही है। उसमें तो भाग लेना, लेंगे तभी ऑन रखने का मतलब है, नहीं तो ऑन रखने का मतलब ही नहीं बनता। राइट? तो ये चीजें बहुत बारीक बारीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म है, किंतु अगर हम, बहुत सुंदर प्रश्न, ये साधकों के प्रश्न है, और वो अपने आप को देखते होंगे और फिर दूसरों को भी ऑब्जर्व करते होंगे, तो फिर तो आंसर तो यही है कि जैसे श्री राम शरणम में बैठ के करते हैं, ये श्री राम शरणम है बट वर्चुअल, ऑनलाइन है, तो वैसे ही बैठ के कीजिएगा, बिल्कुल वैसे कीजिएगा, तो फिर भाव वैसे बनेंगे। राइट? हाँ। और जैसे आज महाराज ने बच्चे को भी कहा, एक बच्चे को भी कहा कि नहीं, अब संडे को श्री राम शरणम जाया कीजिए। राइट? सारा परिवार जाए, अगर बच्चे हैं, मामी हैं, जाओ, देखो वहां कैसे बैठते हैं, देखो वहां का कैसे माहौल होता है, और फिर जब आपकी अमृतवाणी जी की बारी आती है, आप बिल्कुल वैसा माहौल बनाकर बैठे। वेरी इंपॉर्टेंट कि अमृतवाणी जी चल रही है, देखिए श्री राम शरण में कैसा माहौल होता है, क्या सब अपना पाठ कर रहे हैं, सब कोई हिल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा होता, पर मुझे तो नहीं पता, होना तो नहीं चाहिए आगे पता नहीं होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम साधना के लिए वहां जाते हैं, हाँ, सोशलाइज के लिए नहीं जाते, साधना के लिए जाते हैं, और बैठिए और देखिए कैसा होता है, और फिर आइए वापस। और जब घर में ऑनलाइन अमृतवाणी जी की ड्यूटी है, कुछ और ड्यूटी है, बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल। बार बार साधकों को कहा जाता है कि जो भी आपका इंटरनेट गड़बड़ है, आप पूरा नहीं कर पाएंगे, समाप्ति नहीं कर पाएंगे, जो ग्रुप है उसमें लिखिए, पर्सनल मैसेज मत डालिए। देखिए, जितना आप इस रिक्वेस्ट को या बाकी कोई भी रिक्वेस्ट है उसको मानते हैं, गुरुजन बहुत सपोर्ट करते हैं, पर जब हम नहीं मानते ना कहीं गड़बड़ होती है। आज जैसे एक साधिका जी ने कहा कि मेरा नेटवर्क ढीला चल रहा है, कहाँ लिखा उन्होंने? ग्रुप में लिखा। ग्रुप में लिखा तो मतलब जो रिक्वेस्ट की गई थी गुरुजनों के श्री चरणों में, वो उन्होंने मानी। क्या हुआ रिजल्ट? आराम से सारा का सारा उनका हो गया, बिना किसी इंटरनेट की गड़बड़ से। प्रारब्ध होंगे कि कुछ गड़बड़ होनी होगी, कि वो अनाउंस करना, नर्वस होते हैं ज्यादातर, तो अनाउंस करना भूल गए कि ये पेज है, ऐसे पेज है, तो ऐसे वहां पे आई बस। तो कहने का मतलब क्या है, जो पूरा का पूरा सेवा मिली, वो पूरी पूरी रद्द होने की बजाय क्या हो गया, एक छोटी सी लाइन में कुछ अड़चन आई और वो बोला गया, और बाकी बिल्कुल ठीक चला, बिल्कुल ठीक चला। सो गुरु की प्रेजेंस होती है, उनकी शक्ति होती है, और जब हम कहना मानते हैं तो वे उत्थान करते हैं। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा अनुपमा, मैसेज आ गया, वहां पे मैसेज आ गया, पर अनुपमा पर्सनल मैसेज कहाँ ढूंढती रहे, कहाँ उसे पता चलेगा? वहां मैसेज करें कि भी ये गड़बड़ हो रही है, ये कंप्यूटर हैंग हो गया, यहाँ ग्रुप में लिखने को कहा है। कई साधक मान जाते हैं, कई साधक नहीं मानते, तो वो सबका फिर अपना अपना होता है। ऐसी चीजें ऑनलाइन सत्संग के बारे में प्रश्न आ रहे थे, तो बहुत सुंदर प्रश्न रहे, और बड़ी कृपा, बहुत कृपा। एक और प्रश्न नहीं ले, अब अगली बार लेंगे, रामायण जी पे चलते हैं। बड़ी कृपा है गुरुजनों की, बड़ी दया है, बहुत सुंदर सिखाते हैं, और हम याद रखें, हम इकट्ठे ही सीख रहे हैं। मैंने कभी ऐसे काम पहले नहीं किए हैं, सो हम पहली बार सीख रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, सो तभी हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं, और फिर वहां से सीख के आगे भी बढ़ते हैं।
पृष्ठ 195, 195। धनुष्वान के सहित मैं चलता हूँ तब साथ, सेवक बहुत विनीत बन तुझे रिझाऊं नाथ। आगे चलकर मैं सदा पंथ विषम समझान, पथ प्रदर्शन करूंगा बनकर सेवावान। शाख पात जल वनज सा कंद मूल फल फूल, समय पर वस्तु वन्य भी लाऊंगा तजबूल। होम यजन के उपकरण लाकर विधि अनुसार, सेवा साधन साध जब सब करूंगा निज निस्तार। रातें 14 वर्ष की सब काटूंगा जा, मैं पहरा देता हुआ निद्रा आलस त्याग। तुम सोम का राम ने मन निश्चय जो छोड़, उस दे अपने चित्त को लो तुरंत ही मोड़। मेरा परम स्नेही तू है सखा गुणनीत, मेरा आत्मा प्राण है सुहृद सच्चा विनीत। घर पर रहकर बंधुवर करो पितृ संभार, मेरी अपनी मात के देना दुख निवार। मेरे पीछे वे तुझे उपस्थित सम्मुख देख, शांति धृति को धार कर सहेंगे कूदिन लेख। भरत भी तो सुदूर है तू रह राजा पास, उसको सेवा भक्ति से होने देना उदास। लक्ष्मण ने कहा सविनय राम को प्रीति संग, मेरे मन में उच्चतर उठती वही तरंग। मुझसे मनुज सहस्त्र को सके कौशल्या पार, मेरे संजन बहुत को सुमित्रा दे संभाल। मुझसे मनुज सहस्त्र को सके कौशल्या पार, मेरे संजन बहुत को सुमित्रा सके संभाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हो गए तैयार? हाँ, हो गए तैयार लक्ष्मण जी। और कहते मैं चलता हूँ धनुष्बाण के साथ सहित मैं चलता हूँ। बड़े सेवक बनकर विनीत बनकर बोला, प्रभु मैं आपको रिझाऊंगा, आगे चलकर मैं सदा सारे देख लूंगा, कुछ डेंजर तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं रास्ता साफ करूंगा, बिल्कुल बढ़ के सेवावान बन के करूंगा। सब कुछ शाक पात जल वन सब कंद मूल सब कुछ लाऊंगा, आपके लिए लाऊंगा, मैं समय पर लाऊंगा। यज्ञ के जितने भी पूजा पाठ की सारी विधि के अनुसार लाके आपके लिए रखूंगा। और सारी रातें 14 वर्ष की मैं जाग कर काटूंगा। प्रभु को पहले ही बोल देते हैं, मैं जाग कर काटूंगा। मैं पहरा देता हुआ निद्रा आलस त्याग, तो ऐसा करूंगा। और महाराज ने बोला, महाराज कहते हैं हम बचपन में सुनते थे, महाराज बचपन में सुनते थे कि लक्ष्मण जी ने न केवल 14 वर्ष जाग के काटे हैं, बल्कि खड़े रह के भी काटे हैं। 14 वर्ष खड़े रहे, बैठे नहीं। सो उन्होंने कहा कि मैं पहरा देता हुआ निद्रा आलस त्याग, सब कुछ उन्होंने किया जो बोला। तो राम ने कहा कि अरे तुम वन के उसको छोड़ दो, हाँ छोड़ दो उसे। और तुम तो मेरे परम स्नेह हो, तुम मेरे सखा हो और इतने गुणी हो तुम, ये सब छोड़ दो अब। और तुम तो मेरे आत्मा हो, मेरे प्राण हो तुम, और मेरे परम सुहृद हो तुम पूरे सच्चे हो मेरे लिए। ऐसा प्रभु उनको कर रहे हैं। तुम ना घर पर रहकर पिता को संभालना, हाँ, फिर तुम माँ को देखना, उनके दुख निवार देना। वे तुम्हें देखकर मेरे को भूल जाएंगी। और फिर तुम भरत भी तो दूर है,
तो तुम राजा के पास रहना, उनको सेवा देना, भक्ति, उनको दास ना करना। लक्ष्मण जी ने बड़े प्यार से कहा कि देखो मेरे में यही तुरंग उठ रही है, तो मेरे जैसों को तो सहस्त्र, हजार, मेरे जैसों हजार को कौशल्या पाल सकती हैं। मैं क्या उन्हें करूंगा, इतने हजार पाल सकती हैं। और मेरे जैसे तो सुमित्रा जो माँ, वो अनंत जन मेरे जैसे पाल सकती हैं। सो मैं क्या उनको करूंगा, वो ऐसी शक्तियां हैं, राइट, वो ऐसी शक्तियां हैं कि वो अनंतों को पाल सकती हैं। मैं क्या उनका ध्यान रखूंगा। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और बहुत सुंदर वो भी अपने देते हैं। सो अब यहाँ पर हम आत्मा रूप में अपने प्रियतम प्यारे परमात्मा से क्या विनय कर सकते हैं और क्या उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि नहीं प्रभु, आप ही हो मेरे, मुझे इन चीज़ों में नहीं है, इन चीज़ों में मत लेके जाओ, मैं आपका ही हूँ, मैं आपकी ही हूँ, और मुझे आपके संग ही रहना है, मेरी नज़र इधर उधर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आत्मा अपने प्रभु को बोलती है, मुझे आप ही चाहिए, मुझे आप ही चाहिए प्रभु, मुझे आप ही चाहिए। और मैं जैसे जैसे आप रखेंगे मैं रह लूँगा, जैसे आप परिस्थितियां लाएंगे मैं रह लूँगा, है ना, ऐसे 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 अपने परमेश्वर को सबने बोला, माँ सीता ने भी बोला, हाँ मैं ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, मैं ऐसे भी रह लूँगी, ऐसे भी रह लूँगी। सो एक आत्मा अपने प्रभु से यही विनती, अपने प्राण प्यारे से यही करे कि प्रभु जो मर्जी लेके आते जाइए, परिस्थितियाँ, मैं आपके साथ खुश हूँ, आप मेरे साथ हैं, हम सब कुछ इकट्ठे करते हैं प्रभु, इकट्ठे करेंगे हम, चाय भी इकट्ठे पियेंगे हम, भोजन भी इकट्ठे बनाएंगे हम, अन्य बाकी कार्य भी सब इकट्ठे करेंगे प्रभु। सो मुझे तो आपका संग ही सबसे प्रिय है, बाकी जगह मेरी दृष्टि ना लेके जाए, मुझे आपकी दृष्टि आप ये सब पसंद है। ये इस तरह से एक आत्मा अपने प्रभु से वार्तालाप करे, आनंद, टोटल आनंद। बिल्कुल, देखिए कैसी भारी कृपा है। महाराज ने कहा कि रामायण जी में ज़्यादा उपदेश नहीं है, पर देखिए हम पर जो अकारण कृपा हो रही है, हर पेज पर कितना 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 माल दे देते हैं अपनाने के लिए, कितनी सुंदर प्रेममयी वार्तालाप दे देते हैं अपनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे ऊपर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन।
सब गुरुजनों का उन्हीं के शीश चरणों में। जय जय राम। जय जय।